नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। ये देखिए क्रम्पटन कंपनी का आधा एचपी का टिल्लू पंप मोटर है, जो कि ये लाइट तेज आने की वजह से मोटर पूरा जल चुका था, तो ये बाइंडिंग होने के लिए आया है। और ये एक ब्रांडेड कंपनी है क्रम्पटन कंपनी का। तो ये 0.5 एचपी यानी आधा एचपी का ये टिल्लू पंप मोटर है और इसमें 10 एमएमडी का कैपेसिटर लगेगा। और ये करंट एम्पियर जो है ये 2.5 एम्पियर खाएगा ये मोटर। और इसका ये 2800 आरपीएम का मोटर है, सिंगल फेज का। ये 2.5 एम्पियर यानी 2.5 एम्पियर मोटर लेके चलेगा। और चलिए दोस्तों, इसका कुछ बेसिक जानकारी दे देता हूँ। इसका सबसे पहले कोर देख लेते हैं। कोर देखिए, ये 3 सेंटीमीटर का है और इसका ये अंदर का जो साइज है ये इनर साइज कहते हैं। चलिए इसका इनर साइज भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए पटरी की उसमें बराबर बैठने रहा, इसलिए हमने ये कॉपर का बाइंडिंग का वायर लिया है, उसी से नाप के मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए ये 5.5 सेंटीमीटर है और इसका ये जो आउटर डाया है, तो ये आउटर डाया मैं आपको बता देता हूँ 11 सेंटीमीटर है। तो ये है इसका डाया। तो और चलिए इसमें इसका मैं डाटा बता दे रहा हूँ। इसमें टोटल ये 24 स्लॉट है और ये 7 नंबर का पीवीसी पेपर हमने काट के लगाया है। इसमें हम 27 नंबर रनिंग वायर से बाइंडिंग करेंगे। इसमें 27 नंबर जो है रनिंग वायर रहेगा और 28 नंबर स्टार्टिंग वायर रहेगा। ये देखिए हमने ये जो वायर है इसको हम ये है इसको हम बाइंडिंग का गेज कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको कि कितना नंबर वायर से बाइंडिंग किया जाएगा। तो इसमें हम 27 नंबर से रनिंग का है। ये देखिए ये 27 और 29 नंबर से होगा। और इसका जो पिच है रनिंग का वो 1 से 6 और 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12 का है। और स्टार्टिंग का पिच है 29 नंबर से जो बाइंडिंग किया जाएगा उसका। ये देखिए हमने रनिंग का कॉइल का गिनती किया है पुराना वाले का, 110 टन निकला है 1 से 6 में, और 110 टन निकला है 1 से 8 में। इसी तरह प्रकार से में 1 से 12 तक भर में 110 टन रनिंग का है। और ये स्टार्टिंग का है जो 29 नंबर से ये 170 टन निकला है। ये रनिंग का जो 4 का कॉइल का एक सेट बनता है, तो और 2 कॉइल का एक सेट बनता है स्टार्टिंग का। तो इस प्रकार से इसमें हम 2 सेट बनेगा रनिंग का और 2 सेट बनेगा स्टार्टिंग का। तो चलिए दोस्तों, इसका अब हम सबसे पहले इसका हम साइज नापेंगे। ये देखिए कॉपर का ऐसा एक वायर ले लीजिए। लेने के बाद इसमें एक से इस वायर की मदद से हम इसका साइज निकालेंगे कॉइल का। तो सबसे पहले हम 1 से 6 का नाप लेंगे, उसी से सारा कॉइल बन जाएगा। ये देखिए किसी भी एक स्लॉट को हमने ले लिया, यहाँ से 1 1 2 3 4 5 6, बीच में 4 स्लॉट छोड़ के ये देखिए हमारा साइज एकदम सही है। तो इसी साइज से हम कॉइल बनाएंगे दोस्तों। चलिए अब कॉइल बनाते हैं। ये देखिए दोस्तों हमारा ये कॉइल बनाना मशीन है जिसे जिसपे कॉइल बनाया जाता है। तो इस पे आप भी कॉइल बना सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ से जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये हैंडल है, तो इसको जब एक बार यहाँ पे ऐसे लाके यहाँ पे एक राउंड मारेंगे तो ये 10 टर्न हो जाएगा। तो जैसे हम इसमें 11 राउंड मारेंगे तो 110 टर्न हो जाएगा। इसी प्रकार से कॉइल बनेगा दोस्तों। ये देखिए 27 नंबर से रनिंग का कॉइल है, चार कॉइल का एक सेट बनेगा। ये देखिए एक, ये 10 टर्न हो गया।
2 ये भी टर्न हो गया। इसी तरह कॉइल बनाया जाएगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, हमारा कॉइल बन चुका है। अब एक कॉइल को हम अलग अलग कॉपर का वायर लेके अलग अलग बांध दिया जाएगा। बांधने के बाद कॉइल को फर्मे से निकाल दिया जाएगा। इस तरीके से सारा कॉइल, चारों कॉइल को अलग अलग ऐसे बांध देना है। बांधने के बाद इसको फर्मे से बाहर, देखिए दोस्तों कॉइल बना गया है। अभी इस कॉइल को फर्मे से बाहर निकाल दीजिए। ऐसे देखिए, बाहर निकालने के बाद हम आपको बताते हैं कॉइल कैसे और कैसा डालें कि बहुत ही आराम से कॉइल मोटर के अंदर चला जाए। एक एक कॉइल करके मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको। हमारे वीडियो पे बने रहिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, देखिए कॉइल बन चुका है। अब कॉइल डालना मैं आपको बताता हूँ कैसे कॉइल डाला जाएगा। कॉइल डालने से पहले दोस्तों ऐसे 7 नंबर पीवीसी ले लीजिए पेपर, और एक जो इसका कोर है इसी साइज का एक थोड़ा सा बड़ा ऐसा पेपर काट लीजिए, जो ऊपर से कॉइल डालने के बाद ऊपर से यू लगाने के काम आता है। इस तरीके से आप काट के इसमें यू भी लगाना ज़रूरी है, क्योंकि ये देखिए ऐसे यू लगाएंगे तभी ये तार उसके स्लॉट के अंदर रुकेगा, नहीं तो बाहर निकल जाएगा और बाइंडिंग होगा भी नहीं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कॉइल कैसे डाला जाए और किस तरीके से डाला जाए कि बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से कॉइल स्लॉट के अंदर चला जाए। ये देखिए, सबसे पहले हमको ध्यान देना होगा कि ये जो होल दिख रहा है, इसी होल के साइड से ही कॉइल डाला जाएगा। तो चलिए ये कॉइल ले लेते हैं, ऐसे रख देंगे, और सबसे जो छोटा वाला कॉइल है इसको ऐसे उठाएंगे, और जो ये इनर सिरा है इसको ऐसे सीधा कर लेंगे। उसके बाद कॉइल को ऐसे पतला कर लेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, नहीं तो स्लॉट के अंदर डालने में दिक्कत हो जाएगा नहीं। तो ऐसे कॉइल को ऐसे खोल लेंगे, पतला कर लेंगे। उसके बाद किसी भी एक स्लॉट को हम चुन लेंगे, उसी स्लॉट में हम इस कॉइल को ऐसे डालेंगे। ये देखिए हमने डाल दिया। उसके बाद ऊपर से ये जो पेपर हमने काटा है इसको लगाएंगे, ऐसे फोल्ड कर लेंगे हल्का सा। उसके बाद इसके अंदर रखेंगे। उसके बाद धीरे धीरे खसकाएंगे। ये देखिए इसके अंदर चला गया। तो इस प्रकार से कॉइल डाला जाएगा। उसके बाद दूसरी तरफ डालना है, बीच में 4 स्लॉट छोड़ देना है। उसके बाद इसको थोड़ा ऐसे कर लीजिए। उसके बाद ऐसे खोल दीजिए कॉइल को, थोड़ा थोड़ा तार ले लीजिए। उसके बाद यहाँ से गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 1 से 6 में डालना है। सबसे छोटा कॉइल है, ये डालने में थोड़ा दिक्कत करता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो आराम से स्लॉट के अंदर चला जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से आप डालेंगे तो बहुत ही आराम से कॉइल चला जाएगा। ये देखिए हमने, देखिए आराम से चला गया। उसके बाद इसको कॉइल को ऐसे शेप बना दीजिए इसका। ये देखिए दोनों तरफ से, ये देखिए दोनों तरफ से बन गया। और फिर अभी 1 से 8 वाला कॉइल जो है जस्ट 1 से 6 के ऊपर आएगा, इसमें और इसमें। तो चलिए दोस्तों, इसको भी डालना मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसको भी ऐसे उठाना है। जो ये राइट साइड का सिरा है, वायर है, ये अब लेफ्ट साइड में आएगा। इधर से लेफ्ट साइड आएगा, राइट साइड से लेफ्ट में आएगा। तो चलिए कॉइल को ऐसे उठाइए। उसके बाद कॉइल को ऐसे पलट दीजिए, ऐसे उसे पतला कर लीजिए कॉइल को। उसके बाद इसी के ऊपर 1 से 6 के ऊपर वाले स्लॉट में आप डालिए। ये देखिए ये भी डाला गया। इसको धीरे धीरे पेपर को खसकाइए। ये देखिए पेपर अंदर चला गया। इस प्रकार से आप डालेंगे तो बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से कॉइल स्लॉट के अंदर जाएगा। तो हमारा वीडियो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए दोस्तों। हमारे वीडियो में बने रहिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देता रहूँगा। ये देखिए ये चला गया। इस प्रकार से आप 1 से 8 का डाला गया। इसी प्रकार से जैसे ये डाले हैं, इसी तरह इसके 1 से 8 के ऊपर इसमें 1 से 10 में डलाएगा। ये देखिए ये जो दाहिने तरफ का सिरा है, ये इधर दाहिने से बायां आएगा, मैंने राइट साइड से लेफ्ट आएगा। तो चलिए दोस्तों, इसको भी ऐसे कॉइल को खोल लेते हैं, ऐसे पतला कर लेंगे। उसके बाद स्लॉट के अंदर इस तरीके से डाल देंगे। ये देखिए ये भी डाला गया, और ऊपर से इसके यूँ डाल के उसके बाद धीरे धीरे पेपर खसकाएंगे।
अंदर बहुत ही आराम से चला जाएगा। ये देखिए दोस्तों, 1 से 12 का ये कॉइल है जो डाल रहा हूँ। तो आप भी ऐसे धीरे धीरे करके डालेंगे तो आपका हाथ धीरे धीरे साफ हो जाएगा डालते डालते, और आसानी से कॉइल स्लॉट के अंदर चला जाएगा। अगर आपका तार स्लॉट के अंदर नहीं जा रहा है तो आपको ऐसा एक बांस की फट्टी ले लेना है और आगे से ग्राइंडर से घिस के बराबर ऐसे बराबर कर लेना है, ऐसे नुकीला। और उसके बाद इस फट्टी की मदद से आप स्लॉट में तार आराम से डाल सकते हैं। इस तरीके से धीरे धीरे ऐसे करेंगे थोड़ा थोड़ा करके तो स्लॉट के अंदर वायर चला जाएगा। और उसके बाद आप पेपर ऐसे रख के और धीरे धीरे देखिए थपका दीजिए। उसके बाद दोनों तरफ से ऐसे इसको ऐसे पकड़ के ऐसे यहाँ नीचे दबा दीजिए। ये देखिए इधर भी ऐसे इस तरीके से शेप बना दीजिए। देखिए ये कॉइल रनिंग का एक सेट पूरा डल चुका है दोस्तों। तो इसी प्रकार से सारा कॉइल डाला जाएगा। देखिए दोस्तों, अब इस मोटर को हम सबसे पहले ऐसे इस तरफ का ऐसे घुमा देंगे, ये कॉइल ऊपर हो जाएगा और जो खाली वाला स्लॉट है वो नीचे हो जाएगा। तो अब ये रनिंग का कॉइल हम ऐसे उठा लेंगे और इस तरीके से जो ये इनर सिरा है छोटे कॉइल का, इसको हम लेफ्ट साइड ही रखेंगे। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले हमको ऊपर की तरफ यहाँ जो कॉइल है यहाँ पे 3 स्लॉट छोड़ देना है, 1 2 3। ये 3 स्लॉट छोड़ने के बाद हम चौथे स्लॉट में कॉइल डालेंगे, ये सबसे छोटा वाला। ये देखिए इस तरीके से आपको भी डालना है। कभी भी बाइंडिंग करिएगा तो ये चीज़ का ध्यान दीजिएगा। ये देखिए इसमें डालना है। और इसमें डालने के लिए आपको डालने के बाद ये देखिए हो गया। अब इधर भी 3 स्लॉट छोड़ देना है, 1 2 3। ये 3 छोड़ के डालना है। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए 3 स्लॉट इधर छूट गया, 3 स्लॉट इधर छूट गया, बीच में 4 स्लॉट छूट गया है। तो यहाँ पे जब आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 1 से 6 में ये सबसे छोटा वाला कॉइल डलाएगा। जिस तरह पहला कॉइल डाला गया था, ये दूसरा कॉइल है रनिंग का। ये देखिए ये हो गया। इसको भी ऐसे करके नीचे दबा देंगे दोनों तरफ से। ये देखिए अब इसी प्रकार से जैसे इसमें डाला गया था फर्स्ट कॉइल का रनिंग का, वैसे इसी तरह इसमें भी डाला जाएगा। जस्ट इसी के ऊपर आएगा 1 से 8 का, और 1 से 8 के ऊपर आएगा 1 से 10 का, 1 से 10 के ऊपर आएगा 1 से 12 का। इस तरह से रनिंग का कॉइल भी इसमें मोटर में डाला जाएगा। आप भी इसी तरीके से डालिएगा। देखिए दोस्तों, रनिंग का दोनों कॉइल हमने डाल दिया। अब ये देखिए दोस्तों, ये जो 1 से 6 का कॉइल डाला गया है उसका ये इनर सिरा है, और ये जो 1 से 12 का कॉइल डाला गया है ये 1 से 12 वाला ये आउटर सिरा है। तो ये इसका कनेक्शन के लिए मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए ये जो फर्स्ट कॉइल का आउटर सिरा है बड़े वाले कॉइल का, ये जो फर्स्ट वाला सेट है इसका जो बड़ा वाला कॉइल है 1 से 12 वाला, इसका ये आउटर सिरा, और ये सेकंड सेट का 1 से 12 का 1 से 12 स्लॉट का कॉइल जो है ये दोनों आपस में ऐसे जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका ये रनिंग का कनेक्शन इस तरीके से। ये देखिए इसको आमने सामने भी कह सकते हैं, और ये आउटर सिरा और दूसरे कॉइल का आउटर सिरा आपस में जोड़ेंगे तब भी इसका ये कनेक्शन हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों इस तरीके से इसका कनेक्शन रहेगा। अभी मैं आपको करके बताता हूँ कैसे रहेगा। तो सबसे पहले अब चलिए कॉइल सब डाल के कंप्लीट कर देता हूँ, तब आपको मैं बता रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, स्टार्टिंग कॉइल डालने के लिए हमको ये 4 स्लॉट रनिंग के बीच में इधर खाली है, और 4 स्लॉट फर्स्ट वाले में, 4 स्लॉट सेकंड वाले में, दोनों में 4 स्लॉट खाली हैं, 8 स्लॉट खाली हैं। तो 1 से 12 1 से 10 में पहला कॉइल डालेगा तो बीच में 4 स्लॉट फर्स्ट कॉइल का छूट गया और 4 सेकंड वाले का, तो ये बीच में 8 स्लॉट में रनिंग डाला हुआ है। और 1 से 10 का स्टार्टिंग का कॉइल डाला जा रहा है। देखिए दोस्तों इस तरीके से कॉइल डाला जाएगा। ये देखिए दोस्तों
ये 7 नंबर पीवीसी का हमने सेपरेटर काटा है, जो ये रनिंग और स्टार्टिंग के दोनों के बीच में यहाँ पे ये लगाया जाता है, जिससे बाइंडिंग आपस में काट ना हो और बाइंडिंग क्रॉस ना हो, इसलिए इसको लगाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसको लगा देते हैं। उसके बाद मैं आपको कनेक्शन करना बताऊंगा कि कैसे कनेक्शन किया जाएगा इस मोटर का। ये 2 पोल का मोटर है, इसमें टोटल 4 सेट डाला गया है, 2 रनिंग का और 2 स्टार्टिंग का। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कैसे कनेक्शन किया जाएगा। ये देखिए सेपरेटर ये लग गया, स्टार्टिंग का कॉइल का है, ये भी स्टार्टिंग का कॉइल का है, ये दोनों कॉइल का है। ये रनिंग का कॉइल है, ये भी रनिंग का कॉइल है। तो सबसे पहले जो ये 1 से रनिंग का बता रहे हैं, जो 1 से 12 में डलाया था सबसे बड़ा वाला सेट आउटर वायर का, इस आउटर में इस पे सोल्डिंग भी कर सकते हैं, जिससे कॉइल और जॉइंट मजबूत हो जाता है। ये देखिए स्टार्टिंग का भी उसी प्रकार, जो फर्स्ट वाला सेट है उसका आउटर वायर और जो सेकंड वाला सेट है उसका आउटर वायर दोनों आपस में हमने जोड़ दिया है, जिससे ये भी स्टार्टिंग का भी कनेक्शन हो गया है। अब ये देखिए दोस्तों, 2 तार स्टार्टिंग का बचा है और 2 तार रनिंग का। तो ये दोनों तार रनिंग का लीड निकल जाएगा और ये दोनों तार स्टार्टिंग का लीड निकल जाएगा। ये बाहर हम कॉमन बना देंगे। ये देखिए दोस्तों, कनेक्शन हो गया है। ये देखिए जो पीला वाला है ये रनिंग का है और ये जो ब्लैक वाला है ये स्टार्टिंग का लीड है। तो अब देखिए हमने धागा सिलाई करना चालू कर दिया है। सिलाई करने के बाद इसमें पेपर अंदर का दबाएंगे, ये जो स्लॉट के अंदर पेपर लगे हैं जो उठे हुए हैं इसको दबाएंगे। दबाने के बाद फिर वार्निश करेंगे, तब जाके ये मोटर कंप्लीट होगा।